टॉपिक लेके आए हैं साइंस के, यह बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। देखिए मैं जो तत्व है, देखिए ये पेपर में तत्वों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है, तत्वों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। कहा जाता है कि तत्व किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तत्व देखिए, तत्व वे पदार्थ क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ, तत्व वे पदार्थ, तत्व वे पदार्थ जो शुद्ध रूप से, ऐसे शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ओके, तत्व क्या है, तत्व वे पदार्थ जो शुद्ध रूप से पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ये डेफिनेशन तत्व की हो गई है। जैसे देख लीजिए कि तत्व, जैसे हमने कुछ तत्व ऐसे तत्व होते हैं कि कुछ तत्व मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, मृदा, सॉइल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, सॉइल से प्राप्त किए जाते हैं। और कुछ तत्व किससे, वायु से प्राप्त किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं, वायु से, एयर से, वायु से किए जाते हैं। और कुछ तत्व किससे, वाटर, जल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं, वाटर, जल से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए कि कुछ तत्व में आवर्त साइड में जो मेटल की आवर्त साइड थी, उसमें क्या है कि हमें सॉइल, मृदा से, कुछ तत्व जमीन से मिलते हैं, कुछ वायु से प्राप्त किए जाते हैं और कुछ जल से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, अब देखिए कि मृदा जब आवर्त साइड की तरफ, इसमें कुछ तत्व ऐसे मिले जो आपके पेपर में काम के लिए जो तत्व हैं उनको आप नोट कर लीजिए, समझे, उनको नोट कर लीजिए, डाल लीजिए एलिमेंट तत्व। के नाम, प्रतीक, एक बीच में लाइन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लाइन, हैंड पे डाल लीजिए परमाणु क्रमांक, क्या डाल लीजिए, खाली क्रमांक डाल लीजिए, क्रमांक, क्रम संख्या, नंबर है। ये देखिए जैसे हमने लिया एक, वन पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, वन पे क्या है, हाइड्रोजन, जिसका रासायनिक नाम लिख लीजिए हाइड्रोजन। नागर सूत्र है, ये प्रतीक ऐसा तत्व होता है, क्या होता है, तत्व होता है। जे हाइड्रोजन अगर ना ध्यान रहे तो लिख लीजिए हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, हीलियम, क्या होता है, हीलियम, हीलियम। तीसरे नंबर पे क्या होता है, बताएं क्या, क्या होता है, लिथियम, क्या होता है, लिथियम, Li, लिथियम। लिथियम क्या होता है, लिथियम। चौथे नंबर पे क्या होता है, बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम। पांच नंबर पे बोरान, बोरान क्या होती है, बोरान। नोट करते चलिए बेटा, नोट करते चलिए, बोरान। छठे नंबर पे क्या होता है, छठे नंबर पे कार्बन, क्या होता है, कार्बन, लिख लीजिए कार्बन।
8 नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 9 नंबर पे क्लोरीन। क्लोरीन। 10 नंबर पे नियॉन। नियॉन। 8 नंबर 11 नंबर पे सोडियम। सोडियम। 12 नंबर पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे सिलिकॉन। सिलिकॉन Si। आइए अब से इधर पे नंबर है वे रीच कर देते हैं, प्रतीक भी कर देते हैं। अब इधर देखिए कि इस कितने नंबर हो गए हैं, 15 नंबर पर 15 नंबर पर देखिए क्या होता है, फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस। इधर देखिए इधर तो नहीं आ रहा नंबर पर 15 नंबर क्या होता है, फास्फोरस पी। क्या होता है, फास्फोरस पी। इधर ध्यान दीजिए, फास्फोरस पी लिखा है। 16 नंबर पे क्या होता है, सल्फर। क्या होता है, सल्फर। 17 नंबर पे क्या होता है, क्या होता है, क्लोरीन। 18 नंबर पे क्या होता है, आर्गन। ये आर्गन। 19 नंबर पे पोटेशियम। पोटेशियम। वेरी गुड। पोटेशियम। 20 नंबर पे कैल्शियम। कैल्शियम। 21 नंबर पे स्केडियम। स्कैंडियम। स्कैंडियम। अरे इसका प्रतीक नहीं लिखा, स्कैंडियम Sc। स्कैंडियम। स्कैंडियम। 22 नंबर पे टाइटेनियम। टाइटेनियम। 23 नंबर पे, 23 नंबर क्या होता है, क्या होता है, वैलेंडियम। हाँ वी। यस सर, वी। वैलेंडियम। इंडियम। वैलेंडियम। 24 नंबर पे क्रोमियम। 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 25 नंबर पे मैंगनीज। मैंगनीज। 26 नंबर पे आयरन। आयरन Fe। इसे क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहा। पोस्टर में लिख देना लोहा। 27 नंबर पे कोबाल्ट। कोबाल्ट। 28 नंबर पे निकेल। Na। निकेल। 29 नंबर पे कॉपर। और 30 नंबर पे 30 नंबर, 30 नंबर पे कहीं भी लेते हैं
जिंक जेड क्या लिख देंगे जेड ऊपर वाला जेड जिंक ओके। हाँ ये तो तत्व है। तत्व क्या है तत्व वे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। तत्व वे पदार्थ जो शुद्ध रूप से पाए जाते हैं तत्व कहलाते हैं। आइए देखते हैं तत्वों के बाद परमाणु देख लीजिए। इसे कहते हैं एटम। क्या कहते हैं एटम। एटम ये परमाणु किसे कहते हैं क्या परमाणु किसे कहते हैं देखिए परमाणु परमाणु वह सूक्ष्म कण है क्या वह सूक्ष्म कण है। परमाणु वह सूक्ष्म कण है। परमाणु वह सूक्ष्म कण है सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में ऐसा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है लिखते रहिए आप। हाँ परमाणु कहलाता है। परमाणु में क्या है परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु कहलाता है। सबसे देखिए परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 क्या है इलेक्ट्रॉन। क्या है इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 प्रोटॉन। नंबर 3 न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पाए जाते हैं। ये तीनों पाए जाते हैं नाभिक में। कहाँ पाए जाते हैं नाभिक में पाए जाते हैं। देखिए बेटा ये नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं नाभिक में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बीच में क्या पाए जाते हैं इसके बीच में अभी कक्षा में क्या पाए जाते हैं बीच वाली कक्षा में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाहरी कक्षा में घूमने के लिए कौन करते हैं चक्र कौन लगाते हैं इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। कौन लगाते हैं इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। जैसे हमने मान लिया है कि किसी पात्र जैसे ये पात्र है कोई बर्तन है ले लिया हमने पात्र कि इसमें क्या है कि जल है। क्या है जल। ये जल भरा है। किसी भट्टी के द्वारा हम इसे गर्म करते हैं। क्या करते हैं इसे किसी भट्टी के द्वारा हम गर्म करते हैं। इसमें जो जल के अणु होते हैं वे क्या है आपस में एक जब गर्म करते हैं किसी भट्टी के द्वारा तो क्या काम करते हैं कि ये आपस में अणु एक दूसरे में टकराने लगते हैं। क्या काम करते हैं टकराने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे की ओर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं एक दूसरे के विपरीत जो आपस में जब एक दूसरे के जब क्या है एनर्जी ऊर्जा इसमें क्या है जब हम इसे गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जल के कण होते हैं जो आपस में एक दूसरे में क्या करते हैं टकराते हैं। अब टकराने पर क्या है ये पानी खौलने लगता है। क्या करने लगता है ये खौलने लगता है। अब आपने देखा पानी बुलबुलों के साथ ऊपर उठता है क्योंकि जब उसमें क्या है कि हम नीचे से जब हम भट्टी के द्वारा गर्म करते हैं जब भट्टी के द्वारा गर्म करेंगे तो पानी आपस में क्या करने लगा खौलने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें है वे आपस में क्या करने लगते हैं टकराने लगते हैं। और जब टकराते हैं तो क्या है पानी खौलने लगता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं नाभिक के बाह्यतम कोश
तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन, जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन या थॉमसन। थॉमसन भी होता लिखा जाता है, क्या लिखा है? थॉमसन। जे थॉमसन ने इनकी खोज की। किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इनकी किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? किसी के ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए क्या है कि इनकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। इस पर आवेश ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। ओके, ध्यान सुनिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। इनके लिख लीजिए, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश पाया जाता है? प्रोटॉन पर कैसा आवेश पाया? प्रोटॉन पर पाया जाता है प्लस आवेश पाया, पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। इसलिए नाभिक के बीचों बीच कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। कैसा होता है? प्लस आवेश होता है, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। आवेश जो होता है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आइए पॉजिटिव आवेश। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। किसने की है? जेम्स चैडविक ने। लिख लीजिए, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। कैसा होता है? शून्य आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए ये लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? नाभिक के केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक के केंद्र में पाया जाता है। इसलिए नाभिक के केंद्र में पाया शून्य आवेश का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इसको नाभिक के केंद्र में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। देखिए परमाणु, जो परमाणु है इसमें देखिए परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो क्या है, परमाणु जो होते हैं, जैसे परमाणु हमने कह दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो तीन मुख्य प्रोटॉन होते हैं परमाणु। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे तत्व में क्या पाया जाता है? परमाणु पाए जाते हैं। क्या तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तत्व में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या काम करते हैं? जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो जब 1 होता है, इसमें जब हम किसी नाभिक के द्वारा देखते हैं, नाभिक के द्वारा देखते हैं, जैसे नाभिक है, नाभिक के द्वारा हम जब देखते हैं तो इसमें कितने कक्षक होते हैं? तो देखिए इसमें कक्षक होते हैं। ये एक तो कक्षक ये है, एक तो बीच वाला कक्षक है, एक तो ये है, और एक जो बाह्य कोश वाला दिखाई देता है, एक तो ये हो गया, और एक तो जो पहला कक्षक, जो पहला कक्षक होता है इसमें। अब देखो कक्षक कितने हो गए? अरे 3 नहीं, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 कक्षक हो गए हैं। अब इसमें कक्षक, इसमें क्या है? कक्षक कौन कौन से होते हैं? 4 कक्षक हो गए। आप देखिए इसमें होते हैं, कौन से होते हैं? S P D F। कौन से होते हैं? S P D F। 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? S P D F। 4 कक्षक होते हैं। जिसमें क्या है? 4 कक्षक में S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। क्वेश्चन आता है कि
इससे ऑर्बिटल है जिसे हम कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक। अब देखिए वो जो ऑर्बिटल चार्ज होते हैं यही क्या है, परमाणु भरने की एक संरचना होती है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या है इसमें हम कक्षक की बात करते हैं तो कक्षक क्या है, जैसे इसमें ले लिया गया एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यस वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी दिशा एक दूसरे के कैसे होती है? विपरीत होती है। कैसे होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। इसमें हमने पी की बात करते हैं। पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। जिसमें वैज्ञानिक आए थे, कौन वैज्ञानिक आए थे? कुंड वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने बताया था कि एक किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयुग्मित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयुग्मित होनी चाहिए। तो पहले हम एक संख्या होते हैं। कैसे करते हैं? एक आप संख्या कैसी होगी? आयुग्मित हो गई। कैसे हो गई? आयुग्मित। अब जब हम कक्षक पूर्ण रूप से फिल करें तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? विपरीत। कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? एक दूसरे के विपरीत। किसने बताया था? एक कुंड वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया था पहले अर्ध युग्मित होना चाहिए, फिर पूर्ण रूप से युग्मित कक्षक पूर्ण रूप से भरे जा सकते हैं। ओके। कि पी में कितने डी में कितने होते हैं? 10। डी में कितने होते हैं? 10। जिसमें कक्षक कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कक्षक कितने होते हैं? 5। देखिए भाई 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जाती है? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो एक दूसरे के कैसे भरे जाएंगे? विपरीत। तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में भर देते हैं। कैसे भरते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके दूसरे अकॉर्डिंग टू इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? विपरीत इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत। ऐसे ही 14 एक कक्षक क्या कक्षक में कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं। लेकिन भाग कितने होते हैं? 7। देखिए इसके खंड बना लीजिए 7। कितने बना लीजिए? 7। 1 2 3 4 5 6। हाँ देखिए चौथा कक्षक कौन सा होता है? एफ में कितने भाग होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 14। एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया जाता है कक्षक में, दूसरा एक दूसरे के एंटी क्लॉक भरा जाएगा। कैसा भरा जाएगा? एंटी क्लॉक। उसके विपरीत भरा जाएगा। कैसा भरा जाएगा? एक दूसरे के विपरीत भरा जाएगा। तो जब एक दूसरे के विपरीत होगा इलेक्ट्रॉन तो यह कक्षक मालूम हो गई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कितने कक्षक होते हैं? 4। एस पी डी एफ। इसमें कितने? 2। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। पूरे कक्षक हो गए। अब आगे ध्यान दे दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेड डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। पहला तत्व ले लेते हैं हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो हमें मालूम होता है क्या है? 1s1। वास्तव में उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। और हमने बताया कि sp-d-f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें कितने होते हैं? 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना परमाणु क्रमांक जब 1 होता है तो वास्तव में उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 ही तो होगा, 1 ही होगा। तो क्या है कि अब इसमें जैसे हमने
लिथियम लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? तीन परमाणु क्रमांक होता है। क्या है? पहले होता है 1s2 और 2s1 कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए कि पहले आवर्त बढ़ा, क्या है? आवर्त पहले कितना था? 1 था, फिर आवर्त कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, हो गया 2 हो गया है। पहले 1 था 2 हो गया है, तो इसमें आवर्त की संख्या बढ़ी है। अब एक कक्षक में ऐसे ही चल रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। आइए देखते हैं, ले लेते हैं लिथियम के बाद क्या लेंगे? बेरिलियम। क्या लेंगे? बेरिलियम। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, कैसे होंगे? ध्यान दीजिए, 1s2 2s2 तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हाँ, और 2s2 पर कितने हो सकते हैं? देखिए परमाणु क्रमांक कितने? 4 है, 2 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। अब यह कक्षक पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण रूप से हो गया है। अब आइए पी, हमने ले लिया है कि जैसे हमने बेरिलियम के बाद आगे क्या चलेगा? बोरान। क्या चलेगा? बोरान बी। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। जब परमाणु क्रमांक 5 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए कि पहले तो कक्षक यस था, फिर दोनों में आवर्त इसमें 1 था, इसमें आवर्त 2 है, लेकिन कक्षक मेरा यस है। कक्षक कौन सा है? यस है, लेकिन एन पे आवर्त 2 ही है, लेकिन कक्षक मेरा बदल गया, कौन सा हो गया? पी। पी में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें पी में तो बाथरूम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। कितना है? 1। अब परमाणु क्रमांक कितना आता है? 1 है। बेरिलियम का कितना है? 1 है। जब 1 परमाणु क्रमांक होता है तो बाथरूम कोष में इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ओके, आइए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। आइए 6 का परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन की विन्यास कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p2 2p कितने हो जाएंगे? 2। अब देखिए 2 2 4 और 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें कार्बन का अगला आप निकालिए, यहाँ पे में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। करिए 1s2 2s2 2p3 कितना हो जाएगा? 2p3। देखिए 2 2 4 और 3 7 हो गए। अब कक्षक कौन सा चलेगा? पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब 6 पूरे कक्षक में हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तब दूसरे कक्षक में चलेगा, किसमें जाएगा? डी में। किसमें जाएगा? डी में। आइए परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। आइए 1s2 2s2 2p4 कितना होता है? 2p4। अब देखिए कि 2 2 4 2 अब 2 2 4 और 4 8 पूरा हो गया। परमाणु क्रमांक कितना था? 8 था। कितना था? 8। तत्व कौन सा था? ऑक्सीजन था। कौन सा था? ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक कितना था? 8 है। अब 8 जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो बाथरूम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने गए? 4। बाथरूम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। तो 9